आर भारत को नाकाम करने की, बदनाम करने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि अभी जो भी ये मैटर चल रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी सही से काम नहीं कर रही है और वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिल चुकी है, अब ऐसा लग रहा है। और इसीलिए सीबीआई एम्स की रिपोर्ट का 2 महीने वेट करती रही और चुप रही, उसने 2 महीने से कुछ भी नहीं किया। तो इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया, सीबीआई को ख़रीद लिया। एनसीबी भी अब चुप है, बिल्कुल काम उसका ख़त्म हो चुका है, उसको भी चुप करा दिया, उसको भी ख़रीद लिया, सारे चैनलों को ख़रीद लिया। आपने देखा होगा कि जैसे ही एम्स की रिपोर्ट लीक हुई है, सिलेक्टिव मीडिया में रिपोर्ट लीक की गई और उसमें सारे चैनल ने दिखाना शुरू कर दिया, सिर्फ आर भारत ने नहीं दिखाया क्योंकि उसको वो रिपोर्ट नहीं लीक की गई। ये एम्स की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन और एम्स ने पल्ला भी झाड़ लिया सुधीर गुप्ता के बयान से, लेकिन फिर भी सारे चैनलों ने ये फाइनल रिपोर्ट की तरह पेश करना शुरू कर दिया उस दिन से और बताने लगे कि ये सुसाइड था। तो अब सिर्फ आर भारत ही बचा था जो कि ना कभी बिकता है ना झुकता है और हमेशा सही खबर दिखाता है। अर्नब को कोई ख़रीद नहीं सका अभी तक, तो इसलिए ये कदम उठाया गया कि आर भारत को अब कैसे रोका जाए। हमने एम्स को ख़रीद लिया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया, हमने मुंबई पुलिस और उस प्रशासन सब इनके साथ है, इधर बीजेपी से हाथ मिल चुका है, इसलिए बिहार इलेक्शन में भी ये सुशांत का मुद्दा नहीं उठ रहा है। तो अब सिर्फ बचता है, सारे चैनल भी खरीद लिए, केवल आर भारत बचता है। इसलिए ये टीआरपी घोटाले का खेल खेला गया, आर भारत को बदनाम करने के लिए ये कोशिश की गई, जिससे अब आगे वो जो भी खबर दिखाए तो लोग कहें कि नहीं, बाकी सारे चैनल तो ये दिखा रहे हैं। और इसमें 2 चैनलों से थोड़ी सी ये उम्मीद नहीं थी, एक जी न्यूज़ और दूसरा इंडिया टीवी। चैनल पे तो इतना भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, रजत शर्मा को मैं ठीक समझती थी और सुधीर चौधरी। तो रजत शर्मा, सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ से ये उम्मीद नहीं थी, वो भी दिखा रहे हैं और ख़बर को इतने पक्के तरीके से दिखाते हैं कि देखने वाली पब्लिक जो ये नहीं जानती है कि पीआर स्टंट क्या होते हैं, कितना स्ट्रांगली ये किए जाते हैं, वो वाकई उन पे बिलीव करेंगे। डीएनए में और सुधीर चौधरी के द्वारा इन चीज़ों को दिखाया जाना, क्योंकि ये जी न्यूज़ आर भारत से पहले नंबर 1 चैनल रहा है। डीएनए को लोग भरोसा करते हैं, सुधीर चौधरी को भरोसा करते हैं, इसलिए उन सबको इन्वॉल्व कर लिया गया, सब बिक गए। लेकिन सिर्फ आर भारत ही था जो नहीं बिका, इसलिए ये सब किया गया उसके खिलाफ। लेकिन वो चाल इनकी फेल रही और उसमें उल्टा आज तक का ही सहयोगी चैनल इंडिया टुडे फंसा हुआ है। कल मैं देख रही थी, अंजना बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी आर भारत के बारे में, लेकिन उन्हीं का उल्टा चैनल फंस गया है इस खेल में। और आर भारत को तो कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तो टीआरपी पॉपुलरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अर्नब के साथ सारा देश है, लेकिन बाकी सारा मीडिया बिका हुआ है। तो ये एक नाकाम कोशिश की गई थी, इसलिए आर भारत को बदनाम करने के लिए, अर्नब को रोकने के लिए, ताकि वो सुशांत और पालघर इन सब चीज़ों पे, फ़िलहाल तो सबसे बड़ा मैटर सुशांत ही चल रहा है और इसी केस की वजह से ये किया गया। पालघर को लेकर को तो अर्नब पे पहले हमला हो चुका है, शायद 5 महीने पहले उसकी गाड़ी पे हमला हो चुका है। तो और उस मैटर को लेकर नहीं था ये सब, ये सुशांत के केस को लेकर था। इससे और भी ज़्यादा साबित होता है कि कितनी बौखलाहट है और सच्चाई क्या है, ये इनके इन हरकतों से समझ में आ रहा है। तो बात को आगे बढ़ाते रहना, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहना।